हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम वर्मा है और मैं आप लोगों को साइंस लवर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस और मैथ का क्लास 9th 10th और 11th का मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपको अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है या मैं अच्छे से समझा पाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए मुझे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें कि ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले टॉपिक से हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति, यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? बहुत लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसमें हटकर आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और बेसिक ज्ञान यह सब है, तो बेसिक ज्ञान किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जरूरी होता है। तो आइए हम लोग पहले बेसिक ज्ञान को जानते हैं। तो नंबर सिस्टम गणित का एक ऐसा टूल्स होता है, यानी कि औजार होता है। आप लोग किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को कसने के लिए औजार का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर सिस्टम ऐसा औजार होता है, ऐसा टूल्स होता है जिसमें अनेक संख्याओं को बांटा जाता है। जैसे में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, बांटा जाता है। तो एक एक टॉपिक, बशर्ते हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और उसका साथ साथ में इंग्लिश वर्ड आपको बताते जाऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और हाँ, मेरा क्लास 10th में मार्क्स टोटल था 456, यानी कि 91.2%। तो मैं आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो क्लास 10th में वो आता ही है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि मैंने पढ़ा है वैसा, इसलिए मैं जानता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इन सब के टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा आता है एक नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो आप लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ा है, डिफिनेशन पढ़ा है। बहुत सिंपल परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर इन्फिनिटी तक जाए, यानी कि अनंत तक जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका शुरुआत एक से होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को, यानी कि प्राकृत संख्या जो होता है उसको हम लोग इन द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब इसको अगर आपको नंबर सिस्टम यानी कि रियल लाइन पे अगर दर्शाना होता है तो हम इन संख्याओं को ऐसे दर्शाते हैं। ये हमारा है रियल लाइन, जिसको वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। यहाँ से 0 होता है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर 4, 5 और इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी, इधर 1, 2, 3, 4, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि संख्याएं जो होती है रियल लाइन वाले, जो वास्तविक संख्या रेखा की जो नंबर होती है, इधर पॉजिटिव रहती है, इधर निगेटिव रहती है, इधर प्लस इधर माइनस। तो हमारा जो है प्राकृत संख्या कहता है कि 1 से इन्फिनिटी तक जाए, यानी कि 1 से जाना चाहिए उसको, लेकिन निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव संख्या उसमें नहीं होना चाहिए। इन संख्याओं को हम इस तरह सूचित कर सकते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी प्लस तक जाएगी। और मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है सेट थ्योरी। उनमें इन संख्याओं को कहा जाता है
जैसे हम कह सकते हैं n बिलोंग्स टू 1 या n बिलोंग्स टू 2, मतलब कि इसमें नई बात यह है बिलोंग्स, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये वाला चिन्ह, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब होता है कि जो n है उनमें ये 2 शामिल होता है, 1 शामिल होता है, मतलब कि n जो संख्या होता है टोटली उसमें 1 2 क्या होता है शामिल होता है। हम ऐसे 1 2 3 4 5 आगे करते 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 इन्फिनिटिव जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्राकृत संख्या है वो यहीं पर समाप्त होता है। और जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये इसका हो गया एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। फिर से एक बार रिपीटेशन, वैसी संख्या है जिसका शुरुआत 1 से होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n द्वारा क्या किया जाता है सूचित किया जाता है। और n बिलोंग्स टू 1, n बिलोंग्स टू 2, यानी कि इसका मतलब कि जो 2 है वो प्राकृत संख्या के समुच्चय से, यानी जो प्राकृत संख्या होता है जी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उससे ये संख्या क्या करे बिलोंग्स करे, उसमें ये संख्याएं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे संख्याओं की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा हमने प्राकृत संख्या के बारे में, ये जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। और 2 नंबर हमारा आता है, 2 नंबर उसका नाम है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये सब बेसिक ज्ञान आप लोगों को होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको यही नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है। और इससे मैट्रिक की क्लास में या आगे की कक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं W द्वारा। क्या करते हैं W द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पूर्ण संख्या होती है वो गिनती की संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी कि जो गिनती की संख्याएं होती है 1 से इन्फिनिटी तक, उसमें क्या करना है सिर्फ शून्य पर, यानी कि जो 0 है उसको सिर्फ उसमें शामिल कर देना है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसका जो परिभाषा डिफिनेशन कहता है उसको हम दे सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका या जिसकी शुरुआत 0 यानी कि 0 से होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है हमारा पारी, जिसको हम लोग W द्वारा सूचित कर, मैंने आपको शुरू में ही बताया है। अब इसको आता है कि रियल लाइन, यानी कि संख्या वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं वास्तविक संख्या रेखा बना लेता हूँ। 0 1 2 3 1 2 3, इधर माइनस निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर प्लस, इधर माइनस इन्फिनिटिव। तो इसका संख्याएं जो होता है वो 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है अनंत तक, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक जाता है। अगर आप पूर्ण संख्याओं को इधर लाते हैं माइनस की तरफ तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, वो हमेशा 0 से धनात्मक की ओर जाता है। ये इसका परिभाषा डिफिनेशन कहता है कि प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। मैंने इसका डिफिनेशन क्या लिखा कि वैसी संख्या है जिसकी शुरुआत 0 से होता है और अनंत तक जाता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें एग्जाम्पल के रूप में, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0 बिलोंग्स टू W या 2 बिलोंग्स टू W। अगर -2 बिलोंग्स टू W मैं कहूँ तो ये बात आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 कभी भी 2 W से यानी कि पूर्ण संख्या से बिलोंग नहीं कर सकता है, क्योंकि -2 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ 1.2 बिलोंग्स टू W
तो ये भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यह भी आपकी संख्या गलत हो जाएगी, क्योंकि इस ऐसी संख्याएं जो होती है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और पूर्ण संख्या जो होता है वो एक अंक के बाद कूदता है, जैसे में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि जो इसका अंतराल होता है बीच की संख्याओं को नहीं लिया जाता है। और बीच की संख्याएं लिया जाता है उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसी संख्याएं होती है जो बीच की संख्याएं 1.2 या 0.03, ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, किस में लिया जाता है। ये एक अंक के बाद फांदता है। और जो पूर्ण संख्या होता है, अगर आपका एग्जाम्पल ये भी कहा जाए तो ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद ये भी गलत है और ये सही है दोनों। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसका 0, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या आप लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। और मेरी एक एक कही गई बातों को आप ध्यान से सुने और समझें, तभी आपको ये जो नंबर सिस्टम है उसको समझ में आएगा। तो आई होप आप समझ में आ गए होंगे। तो मैं इसको बिटा इरेज कर देता हूँ। तीसरा नंबर आता है हम लोग का, जो 3 नंबर आता है हम लोग का, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर। इसको जो शब्द है, शब्द जेड या आई द्वारा सूचित किया जाता है। इंटीजर का आई, ठीक है, और उसके बाद जेड लिया जाता है। तो इन दो संख्याओं को इंटीजर या आई द्वारा सूचित किया जाता है, जेड या आई द्वारा। तो इसका कहता है डिफिनेशन कि यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, जो पूर्ण संख्या अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तो जाता है, उसमें सिर्फ निगेटिव संख्याओं को क्या कर देना है, सम्मिलित कर देना है, जोड़ देना है। यानी कि प्लस के साथ माइनस को जोड़ देना है। और टोटल जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका सॉरी फिर से हम लोग आते हैं कि वैसी संख्याएं जो पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करके बनाई जाती है वैसी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4। और इसमें आपका 0 जो होता है सम्मिलित पहले से ही होता है, और जो प्लस की संख्या होती है वो भी सम्मिलित होती है, जो माइनस की संख्या होती है वो भी सम्मिलित है। यानी कि जो पूर्णांक संख्या आपका होता है उसमें प्लस माइनस दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है और 0 भी सम्मिलित होता है। तो इसको रियल लाइन पे दर्शाने की जो बात आती है तो आप लोग ऐसे दर्शा सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये माइनस में। यानी कि जो टोटल संख्याएं होती है वो प्लस और माइनस और 0 को सम्मिलित रूप से मिलाकर क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है, जिसको आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आप इसको सिर्फ समझ लें, लिखना या रटना नहीं है। अगर आप लोग रटते हैं तो आपकी ये गलतफहमी है कि हम रट कर अच्छे नंबर ला सकते हैं या अच्छे
ऑप्शन मार सकते हो, गलत बात है। इनमें भी जो होता है वो आपका 2.2 संख्या नहीं आएगी या 2/3 संख्या नहीं आएगी। ये आती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ाकर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अगले वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।